पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु। आज का इस आराधना में हम प्रभु के सामने भयभक्ति के साथ भाग लेंगे। इस चालीसा में हम केवल पाप छोड़ने का नहीं, भलाई करने के लिए भी सीखना चाहिए। यीशु हमें यह भी सिखाया, जैसे कि यीशु अपना प्रेरितदायी कार्य शुरू किया। यीशु इस तरह दुनिया से, जनता से कहा, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब तुम्हें यूं ही मिल जाएगा। तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। प्यारे भाई और बहन, यीशु को ये धार्मिकता का खोज करने के लिए प्रेरणा सबसे पहले अपने पालक पिता यूसुफ से मिला, जिसका त्योहार हम 19 तारीख को, मार्च 19 तारीख को मना रहे हैं। यीशु की धार्मिकता का अनुभव, धार्मिकता में जीने का प्रेरणा अपने घर से, अपने माता पिता से, विशेषकर अपने पिता से मिला। आइए इस आराधना में ये कृपा के लिए हम प्रार्थना करें, हमारे जीवन में हम एक धर्मी व्यक्ति बनकर जीवन बिताए। हमेशा हम खोजें कि हमारे जीवन में कौन सा धार्मिकता का कार्य हम करें, जैसे यूसुफ पिता ने किया। बाद में यीशु ने भी धार्मिकता का जीवन बिताया, धार्मिकता का गहरा जीवन बिताया। इससे यीशु का जीवन आशीष में बदला, अंत में हमारे लिए मुक्ति में बदला। घर के हर एक माता पिता ये धार्मिकता को खोज में लगे रहेंगे तो जरूर पूरा परिवार आशीष में बदलेगा। आइए इस आराधना में ये विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। देवा की स्तुति करो, पिता 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 देवा की स्तुति करो, देवा की स्तुति करो। पिता देवा की स्तुति करो, 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 गंगे पिता देवा की स्तुति करो, पिता देवा की स्तुति करो, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, 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 पिता यीशु की स्तुति करो, यीशु देवा की स्तुति करो।
देवा की स्तुति करो, यीशु 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 देवा, यीशु देवा, यीशु देवा, यीशु देवा, यीशु देवा, यीशु देवा, यीशु, 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 अपने दिल में, अपने मन में, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समस्याओं में हम यीशु को स्वागत करें। जैसे सच्चे दोस्त अपने परिवार में स्वागत किया, परिवार का बंधन खुल गया, मुक्ति का आगमन हुआ। यीशु पेत्रुस के सास के घर में प्रवेश किया, वहां से बीमारी का सिलसिला दूर हो गया। यीशु माता मरियम के घर में प्रवेश किया, वो घर का चिंता दूर हो गया, चिंताजनक परिस्थिति दूर हो गया। दूसरे समय में मृत्यु के सिलसिला में यीशु आया, लाजरस को पुनर्जीवन किया। हमारा घर मरा हुआ हो, धार्मिकता में जीने वाला नहीं हो, सबके जीवन में, मन में, परिवार में यीशु का आशीष हो। सारा घर मेरा घर, सब कुछ वजन पर चलने वाला घर, धार्मिकता का खोज में रहने वाला, जीने वाला घर बन जाए। यीशु, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मेरे जीवन में आइए, हालेलुया, आपके समान, आपके पालक पिता यूसुफ के समान धार्मिकता का मनोभाव हम सबके परिवार वालों के जीवन में प्रकट हो। ऐसे जीने की कृपा, धार्मिकता के जीवन की कृपा मिले। हालेलुया, 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 प्रभु यीशु, आपका महान उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस वक्त जितने भी लोग दूर रहते हुए भी
इस आराधना में भाग ले रहे हैं, उनको आशीष और कृपा प्रदान कर, विशेषकर संत यूसुफ के समान, प्रभु यीशु आपके समान एक धर्मी व्यक्ति बनने की कृपा कर, क्योंकि धार्मिकता का गहरा जीवन से ही हमको स्वर्ग राज या आनंद जीवन प्राप्त होता है, आपने कहा है प्रभु यीशु। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम इस आराधना में भाग लेते समय प्रभु का ये वचन भी हम सुने, इसका मनन भी करें। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 वचन संज्ञा 19। मरियम का पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। मरियम का पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करना चाहता था, क्योंकि वह धर्मी था। संत यूसुफ का धार्मिकता। यीशु का धार्मिकता सीधे स्वर्ग से नहीं है। दुनिया में मनुष्य बनकर यीशु जन्म लिया तो परिवार से भी यीशु को धर्मी बनने का, धार्मिकता का गहरा जीवन जीने का मनोभाव मिला। जैसे कल हमने संत यूसुफ का त्योहार मनाया, मार्च 19 तारीख को। संत पौलुस भी अपने जीवन में बहुत धार्मिकता का जीवन बताया। उनका धार्मिकता देखते हुए सारे कलीसिया, कुरिन्थियों का कलीसिया, रोमियों का कलीसिया, फिलिपियों का कलीसिया, एफेसस का सब कलीसिया, बाद में हम देखते हैं धार्मिकता का जीवन जीने लगे। एक बड़ा धर्मी व्यक्ति का धार्मिकता को देखते हुए यीशु का धार्मिकता का शुरुआत अपना परिवार से, विशेषकर अपने पिता से मिला है, शुरू हो गया है यीशु का धार्मिकता। इधर लिखा है मरियम को बदनाम करने के लिए वो नहीं सोचा। लिखा है, और एक बात सुनेंगे हम, मरियम का पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। यूसुफ सबके सामने ये दावा कर सकता था कि ये मेरी पत्नी नहीं है, उनका ये गर्भ मुझसे नहीं है। वो भी पिलातुस के समान हाथ धो सकता था सबके सामने, लेकिन यूसुफ ऐसा नहीं किया। वहां यूसुफ मरियम का, भविष्य में जन्म लेने वाला यीशु का मुक्तिदाता बन गया, बचाने वाला बन गया। तो एक तरह से हम देखेंगे दुनिया को बचाने के लिए आया यीशु का बचाने वाला व्यक्ति बन गया यूसुफ पिता। तो यीशु का बचाने का, मुक्ति देने का वो उत्तरदायित्व, वो याद, वो बोध्य और धार्मिकता का जीवन जीने का वो बोध्य सबसे पहले बचपन से ही अपने पिता से, पालक पिता यूसुफ से मिला। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कई संत लोग ये कहता है, कलीसिया में सिखाती है, बाइबल से भी हमको समझ में आता है, एक परिवार पवित्र होना है। परिवार के माता पिता सबसे पहले पवित्र होना चाहिए। बच्चे खराब होने के बाद डांटने से नहीं होगा, जिद करके डराते हुए उनको बदल डालने के लिए सोचना नहीं। पवित्रता, धार्मिकता तपस्या से प्राप्त होती है, एक दिन से प्राप्त होने वाली बात नहीं है धार्मिकता।
वो बचपन से पैदा होना चाहिए हमारे मन में, हमारे जीवन में। यीशु को वो धार्मिकता का अभिषेक मिला, धर्मी बनने का इच्छा बचपन से ही अपने माता पिता से ही मिला। इसलिए सारा परिवार धार्मिकता में जीने के लिए शादीशुदा माता पिता ध्यान देना, अपना पारिवारिक जीवन जब शुरू होते हैं धार्मिकता का खोज में लगे रहना चाहिए। यीशु धार्मिकता के विषय में बहुत अच्छा से बताया। ऐसे बोलने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिला, ज्ञान कहाँ से मिला, अनुभव कहाँ से मिला? अपने परिवार से, अपने माता पिताओं से। तो यीशु का धार्मिकता अपने पिता से देखा हुआ धार्मिकता से प्राप्त हुआ है। बाद में अपना प्रार्थना, वचन की मनन, ये सब चीजों से, बातों से यीशु को प्राप्त हुआ। हाँ प्यारे भाई और बहन, हमारे परिवार में ऐसे बहुत सारे उल्टा परिस्थितियां हैं। माता पिता धार्मिकता का जीवन नहीं जीने का कारण बच्चे भी धार्मिकता का जीवन नहीं जी पा रहे, क्योंकि अपने परिवार से बच्चों को धार्मिकता का सीख नहीं मिला, अच्छा नमूना माता पिताओं से नहीं मिला। इसलिए माता पिता से जैसे व्यवहार उनको अनुभव करने के लिए, देखने के लिए मिला, वह आज वे जी रहे हैं, दिखा रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। हो सकता है आज कई माता पिता अपने बच्चों के प्रति आज रो रहे हैं, क्योंकि अपने बच्चों को उनके बचपन में अच्छा उदाहरण नहीं दे पाए, उनके सामने धार्मिकता का अच्छे रीति रिवाज का जीवन नहीं जी पाए। इसलिए कई परिवार में कई बच्चे उल्टा जीवन बिता रहे हैं। वे बच्चे माता पिताओं के लिए दुख का आंसू का कारण बन गया है। एक वचन इस प्रकार है, जो अपने संबंधियों की, विशेषकर अपने निजी परिवार की देखरेख नहीं करता, वह विश्वास को त्याग चुका है और अविश्वासी से भी बुरा है। तिमोथी के लिए लिखा हुआ संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 8 में हम इस तरह पढ़ते हैं, जो अपने संबंधियों की, विशेषकर अपने निजी परिवार की देखरेख नहीं करता, वह विश्वास को त्याग चुका है और अविश्वासी से भी बुरा है। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो परिवार को देखरेख नहीं करते। माता पिता, विशेषकर पापा लोग, हो सकता है कुछ परिवार में नशा करके ये अन्य मौज मस्ती में लग गए हैं, वे परिवार की देखरेख नहीं करते। उनमें उनके परिवार में कुछ बच्चे ऐसा भी है, वे भी अपना मर्जी के अनुसार जीवन जी रहे हैं। धार्मिकता का जीवन क्या है उनको नहीं मालूम है। अपना जीवन कितना सुखमय बना सकते हैं उसके खोज में है, धार्मिकता को खोज में नहीं। धार्मिकता को खोज में लगे रहने वाला व्यक्ति अपने परिवार को अच्छे ढंग से संभालेंगे, अपने बच्चों को अच्छे ढंग से संभालेंगे। अपना खुशी नहीं, परिवार का खुशी, बच्चों को खुशी, बच्चों का भविष्य पर ध्यान देंगे। यूसुफ पिता देखो, मरियम को जब स्वागत किया उसी समय से लेकर देखभाल किया। यूसुफ को मालूम था मेरा अपना बेटा नहीं है, यीशु अपना खून नहीं है, अपना रक्त मांस का नहीं है, फिर भी यीशु के लिए कितना कष्ट उठाया। समय के पहले मरियम से जन्म हुआ है, मतलब शादी के पहले ही गर्भवती हुई है मरियम, फिर भी मरियम को भी संभालने वाला, बदना होने से बचाने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला यूसुफ को हम बाइबल में देखते हैं। इतना ही नहीं, जहां जहां भेजा गया, ईश्वर ने कहा विपत्ति से बचाने के लिए, मृत्यु से बचाने के लिए, बदना होने से बचाने के लिए इधर ले जाओ, उधर ले जाओ, उधर से वापस आ जाओ। ये सब कहते समय यूसुफ कुछ भी नहीं बोलता है। ईश्वर का योजना सही है, अभी थोड़ा दुख होगा लेकिन इसके बाद बहुत अच्छा सुखमय खुशी और भविष्य होगा, ये सोचते हुए यूसुफ की वचनों पर ध्यान देते हुए आज्ञा का पालन करने वाला यूसुफ को हम देखते हैं। उसके चलते यूसुफ को बहुत कष्ट उठाना पड़ा।
बहुत कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन वहां एक मुक्तिदाता का बचाव हो जाता है। दुनिया को बचाने में यीशु के साथ सहयोग देने वाली मरियम का बचाव भी हो जाता है। इस तरह एक परिवार वहां मुक्ति में पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, पूरे दुनिया के परिवार को माने दुनिया को बचाने का एक परिवार वहां पैदा हो जाता है। हाँ प्यारे भाई और बहन, हम यूसुफ के समान धार्मिकता में दृढ़ बने रहेंगे, हमारे परिवार भी मुक्ति अनुभव करेंगे, चिंताजनक परिस्थिति हमारे घर में नहीं होंगे। इसलिए हर एक माता पिता अपन उत्तरदायित्व को न भूले, प्रभु पर श्रद्धा रखते हुए जीवन बिताने का वो उत्तरदायित्व कभी हमको भूलना नहीं चाहिए। लिखा है, जो दृढ़ता पूर्वक प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखता उसका घर शीघ्र उजड़ जाएगा। यीशु का घर उजड़ा हुआ नहीं था, गिरा हुआ नहीं था। यीशु का घर से अनेक पवित्र परिवार का शुरुआत हो गया। वो परिवार से अनेक परिवार जन्म हुआ, मतलब मुक्ति में पहुंच गया। ये दुनिया का मुक्ति छोटा सा एक परिवार से, पवित्र परिवार से शुरू हो गया। ये दुनिया को बचाने के लायक यीशु का जन्म और शुरुआत छोटे परिवार से, एकदम पवित्र परिवार से शुरू हुई, जहां तीनों धार्मिकता का जीवन बिताए। मेरे भाई बहन, एक बार सोचे, मेरे परिवार दूसरे परिवारों के लिए एक मुक्ति का, आशा का, अनुग्रह का माध्यम है कि नहीं? मेरे परिवार के चलते पड़ोस परिवार के लोग सदमे में है कि या नहीं? मेरे परिवार के कारण, परिवार वालों के कारण अन्य पड़ोसी परिवार में दुख है कि नहीं? लड़ाई झगड़ा है कि नहीं? गाली गलौज बीच बीच में होता है कि नहीं? ऐसा होता है। हमारा परिवार धार्मिकता का जीवन जीने वाला परिवार नहीं है, यूसुफ का परिवार नहीं है। आइए प्यारे भाई बहनों, हम यीशु की आराधना करें। इस आराधना में हम प्रार्थना करें, मेरा और हम सबका जीवन धार्मिकता में बदले, ईश्वर के खोज में लगे रहने वालों का घर बन जाए। वो धर्मी है। दाऊद राजा कहता है, जो प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर प्रभु आशीष से भर देता है, आशीष से भर देता है। वो घर से फिर आशीष भी निकलेगा, आशीष का व्यवहार होगा, अनुग्रह का बातें निकलेगी। उनका व्यवहार पूरा जिंदगी अन्य परिवार वालों के लिए, पड़ोसियों के लिए उत्तम नमूना बन जाएगा, आश्रय बन जाएगा। जैसे यीशु, यूसुफ पिता, मां मरियम पूरी दुनिया के लोगों के लिए अनुग्रह का माध्यम बना। आइए मेरे परिवार भी अनुग्रह का घर बन जाए, आशीष का घर बन जाए। मेरे माता पिता धार्मिकता का जीवन बिता सके, हमारे बच्चे भी माता पिताओं से धार्मिकता का सीख स्वीकार करके पवित्रता का जीवन बिताए। अनेक परिवार आज धार्मिकता में नहीं है, अशुद्धता में है, अशुद्धता में है, लड़ाई झगड़ा में है, भोग विलास में है, विश्वास का कमी का जीवन बिता रहे हैं। हमारे परिवार का ये सारा बंधन खुल जाए। हम सभी लोग इस वक्त यीशु के सामने घुटने टेकते हुए, चाहे वो आप लोग जहां भी हो, कमरे में हो या आप लोग प्रेयर हॉल में भी हो, इस वक्त हम घुटने टेकते हुए यीशु की आराधना करते हुए हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। परिवार का हर एक व्यक्ति यूसुफ पिता के समान धर्मी बनते हुए, ईश्वर का भक्त बनते हुए, ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए जीने वाला बन जाए, ताकि हमारे परिवार मुक्ति अनुभव करें। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मिलके गाए मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम।
भाग लेने वाले प्रत्येक परिवार यीशु का मुक्ति अनुभव करे। अधार्मिकता का जीवन छोड़कर, पाप का तरीका छोड़कर संत यूसुफ के समान, यीशु के समान पवित्रता का जीवन बिता सके। धार्मिकता का खोज में लगे रहने वाला व्यक्ति बन जाए। मेरे परिवार का हर एक सज्जन धार्मिकता का जीवन हमको मुक्ति प्रदान करेगा। सक्केबूस धार्मिकता का जीवन जीने शुरू किया। यीशु उसी क्षण बोला, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। जो इस वक्त तैयार हो रहा है यीशु के सामने, पाप छोड़कर, बुराई छोड़कर, नशा छोड़कर, गलत रिश्ता छोड़कर, गाली गलौज छोड़कर, लड़ाई झगड़ा छोड़कर पवित्रता का जीवन जीना चाहते हैं। हम धार्मिकता का जीवन बिताएंगे। ये वादा करने वालों के जीवन में, उनके परिवार में यीशु का मुक्ति का आगमन हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी महिमा, यीशु, 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 यीशु तेरे सामने हाथ बसाते हुए, आंसू बहाते हुए प्रार्थना करने वाले, स्तुति करने वाले भक्तों के जीवन में प्रभु मुक्ति का आगमन होने दे। मुक्ति के लिए कराहते हुए, रोते हुए प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के जीवन में प्रभु धार्मिकता का जीवन जीने का इच्छा भर दे, पाप छोड़ने की कृपा दे। संत यूसुफ के समान, यीशु के समान धार्मिकता का खोज में लगे रहे, ताकि बाकी सब आशीषें हमारे परिवार में आ जाए। यीशु बीते हुए जीवन में किए गलतियों के प्रति आया हुआ सारा बंधन खुल जाए, सारा पाप का शाप दूर हो जाए, सारे पाप का दंड इस वक्त रद्द किया जाए। नशा करते 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 अपने परिवार चलाने को उत्तरदायित्व भूल गए, माता पिताओं को समर्पित करते हैं। यीशु धार्मिकता का भाव हमारे माता पिताओं के जीवन में भर दे, भाई बहनों के जीवन में भर दे। भोग विलास में, मौज मस्ती में, नशेबाजी में, अन्य अशुद्धता में डूब गए लोगों को पवित्र बनने का, पवित्र जीवन जीने का, पवित्र पारिवारिक जीवन जीने का उत्तरदायित्व का बोध्य प्रदान कीजिए। यीशु अनेक लोग प्रार्थना कर रहे हैं बोधि के लिए, एक कृपा के लिए। यीशु, 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 यीशु। प्रभु यीशु, आपके पालक पिता यूसुफ पिता अपने परिवार का देखरेख किया। एक अच्छा धर्मी पिता बनकर, एक अच्छा धर्मी पति बनकर यीशु आपका परिवार को अच्छा से चलाया, संभाला। इसलिए आप बचपन से ही सामना किया विपत्तियों को पार करने में, सुरक्षित रहने में, अंत में पूरी दुनिया को बचाने का मुक्तिदाता बनने में सहयोग दिया। हाँ प्रभु यीशु, इस तरीके से एक सुंदर जीवन जीने के लिए सपना देखने वाले हमारे बहुत सारे बच्चे हमारे बीच में है। उनके जीवन में एक सपना है, क्योंकि ऐसा कि जीवन नहीं है प्यारे यीशु, क्योंकि
माता पिताओं का धार्मिकता का कमी का कारण, बल्कि ये दुनिया का हर प्रकार का भोग विलास में जीवन जीने का कारण प्रभु यीशु ऐसे कई बच्चों का अच्छा भविष्य खराब हुए हैं प्रभु यीशु, दिल टूट गए हैं प्रभु यीशु, कई परिवार टूट गए हैं प्रभु यीशु। इस आराधना में भाग लेने वालों में ऐसा कोई है जिनका परिवार टूट गया है, जिनका शादीशुदा रिश्ता टूटने वाले हैं, बच्चों का भविष्य खराब हो गए हैं। कई बच्चे प्रभु यीशु माता पिता जैसे जीवन बिताना शुरू किया या जी रहे हैं वैसे ही भोग विलास का नशेबाजी का जीवन जी रहे, अशुद्धता का जीवन जी रहे हैं, समय के पहले गंदे रिश्ता में पड़े हुए हैं प्रभु यीशु। यीशु ऐसे परिवारों को हम समर्पित करते हैं। हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, यीशु परिवारों को बचाने के लिए पर वो परिवार में धार्मिकता का आगमन होने दे प्रभु। सब कोई वचन सुनकर पाप छोड़कर धार्मिकता का भाव में जीने कृपा मांगते प्रार्थना करते हैं। ये पिता हमारी प्रार्थना सुन, हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु यीशु हमारा निवेदन सुनने की कृपा कर प्रभु यीशु। इस आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति अपना उत्तरदायित्व समझे, अपना बुराई से दूर रहे। जो बुराई का आदत बन गए हैं वो अपना अच्छा भविष्य को, सुंदर भविष्य को खराब करते जा रहे हैं। आज का क्षण भंगुरता का जीवन जीते हुए भविष्य का हमेशा प्राप्त होने वाले महिमा उन लोग नष्ट कर रहे हैं। इसलिए प्रभु इस आराधना में हम समर्पित करते हैं ऐसे लोगों को जो क्षण भंगुरता का, खुशी का, पाप का, खुशी का जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन भविष्य में होने वाला बड़ी सी महिमा त्यागते हुए जीवन बिताते हैं। उनका परिवर्तन के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारे प्रार्थना सुनने की कृपा कर, हे पिता हमारे प्रार्थना सुनने की कृपा कर। प्रभु यीशु समर्पित करते हैं। इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं फ्लोरेंस या टटे जो प्रेगनेंसी में जो प्रॉब्लम है प्रभु यीशु, और उनका गर्भ में प्रभु ट्यूमर का भी ऐसा बात कहा गया है। यीशु वो बेटी डरी हुई है, समर्पित करते हैं यीशु। साथ के साथ और कन्या महिलाएं हैं जो गर्भावस्था में चिंताजनक जीवन बिता रहे हैं। समस्या अलग अलग समस्या है प्रभु यीशु, वो समस्याओं को इस वक्त समर्पित करते हैं। हमारे परिवार में ऐसे कोई है, इस आराधना में भाग लेने वाले में ऐसे गर्भवती महिलाएं हैं, यीशु दाहिना हाथ बढ़ाते हुए उन बहनों को, गर्भवती महिलाओं को प्रभु यीशु समर्पित कीजिए। प्रभु आपका वचन कहता है, अब्बा पिता आपका वचन में दावा करते हुए हम भी विश्वास करते हैं। प्रभु कहता है, क्या समय पूरा होने पर मैं जन्म ना होने दूं? तुम्हारा ईश्वर कहता है, क्या गर्भधान का आशीर्वाद देने के बाद मैं गर्भ का द्वार बंद कर दूं? यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 66 वचन संख्या 9 प्रभु का वचन है। प्रभु कहता है, क्या समय पूरा होने पर मैं जन्म ना होने दूं? तुम्हारा ईश्वर कहता है, क्या गर्भधान का आशीर्वाद देने के बाद मैं गर्भ का द्वार बंद कर दूं? नहीं, प्रभु कहता है, ये आशीर्वाद देने के बाद मैं उसको बंद नहीं करूंगा। जो भी समस्या हो प्रभु के सामने समर्पित कीजिए प्यारे भाई और बहन। अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने जानकारी में कोई ऐसे बहन लोग हैं जो गर्भावस्था में बीमार है, गर्भावस्था में बच्चों का कुछ कमी होते हैं। यीशु ये दुनिया में वो बच्चों का जन्म होने के समय तक उन्हें संभालिए प्रभु। ये पिता हमारी प्रार्थना सुनने की कृपा कर, हे पिता हमारी प्रार्थना सुनने की कृपा कर। प्रभु प्रार्थना करते हैं और शीला गंगसा जो देवमाली की है प्रभु यीशु, अपने पूरे परिवार को शैतान के बंधनों से प्रभु छुड़ाने की कृपा मांगे हैं, डिलीवरेंस करने की कृपा मांगते हैं। और एक बाबा जो जिनका नाम है बरनाबास, प्रभु 3 साल से लकवा बीमारी से पीड़ित है प्रभु यीशु, उनका शरीर में स्पर्श करके उन्हें चंगा करने की कृपा कर प्रभु यीशु। और जॉन फ्रांसिस लकड़ा जो बीमार है प्रभु यीशु, वो बेटा को भी स्वस्थ कर और चंगा कर। हे पिता हमारे प्रार्थना सुनिए, हे पिता हमारे प्रार्थना सुनिए। प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं, इस वेदी में आपको हम चढ़ाते हैं मेरी टूटी को, जिनका घर में आर्थिक समस्या है प्रभु यीशु,
घर चलाने में, भविष्य बनाने में कष्ट चल रही है। यीशु, ये बेटे के निवेदनों के साथ साथ हजारों परिवारों को हम समर्पित करते हैं जो आर्थिक समस्याओं के कारण अपना एक ही दिन भी आगे बढ़ाने में मुश्किल को, समस्याओं को सामना कर रहे हैं। यीशु, ऐसे परिवारों को, लोगों को, व्यक्ति को इस वेदी में समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु, परम प्रसाद में बस यीशु, आपको हम समर्पित करते हैं। उनके जीवन का सारा आर्थिक समस्या दूर कीजिए प्रभु। और आल्बर्ट किस्पोटा के लिए प्रार्थना करते हैं जो अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। प्रभु यीशु, उनके जीवन में जो समस्या है, अच्छा जीवन जीने के लिए जो बाधाएं हैं प्रभु यीशु, बुरी संगति है, बुरी आदतें हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए भी वो बेटा भी निवेदन चढ़ाए हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। अतनासियोस करकटा जो कुछ दिन से प्रभु यीशु डरा हुआ है, उनके मन में डर और भय समा हुआ है। प्रभु आप कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, चिंता मत कर, तो मैं तुम्हारा बचाने वाला ईश्वर हूँ, मैं अपने दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। प्यारे भाई और बहन, अगर आपके मन में किसी तरह का चिंता हो, डर हो आपसे, प्रभु कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिस ईश्वर ने हमको जन्म दिया, शरीर दिया, अभी तक बचाया, वो ईश्वर अभी भी कहता है डरना नहीं। यीशु, इस वक्त अनेक बच्चे भी डरे हुए हैं, कई लोग डरे हुए भविष्य के प्रति, बीमारी के प्रति, बच्चे अपने एग्जाम के प्रति। यीशु, उनको समर्पित करते हैं। समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन्हें हर तरह का डर से, भय से बचाइए, उन्हें धैर्य प्रदान कीजिए, पवित्र आत्मा का धैर्य से भर दे प्रभु। प्रार्थना हम करते हैं। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। आनिमा को जोड़ प्रभु, पवित्र आत्मा की विशेष कृपा के लिए प्रार्थना मांगे हैं। वो बेटी को प्रभु वचन अभिषेक से भर दे और पवित्र आत्मा का सभी कृपाओं से भर दे प्रभु यीशु। फिलसिटा टोपो अच्छा स्वास्थ्य लाभ के लिए और परिवार में शांति के लिए निवेदन चढ़ाई है प्रभु यीशु। और नीलिमा बरवा अपने बुलाहट जीवन में आगे बढ़ने के लिए कृपा मांगे है। साथ ही साथ प्रभु यीशु, एग्जाम लिखने के बाद आगे क्या करना है सोच रहे हैं। अनेक युवक युवतियों को इस वक्त इस वेदी में हम चढ़ाते हैं यीशु। भविष्य में अच्छा पढ़ाई चुनने का, अगर आप किसी बेटा बेटी को बुलाते हैं प्रभु फादर सिस्टर बनने के लिए, यीशु उनको बुलाइए, उनको बुलाहट को पहचाने कृपा दीजिए। फादर या सिस्टर बनकर कलीसिया की सेवा, जनता की सेवा, आत्माओं का उद्धार, आत्माओं की रक्षा जैसे आपने किया वैसे करने की कृपा मांगते हैं प्रभु। ये सारे निवेदनों को और एक बार आपके उठाते हुए एक प्रस्तुति करते आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी महिमा, यीशु इस वक्त और एक बार धार्मिकता का जीवन जीने के लिए कृपा मांगते हैं। हमारे माता पिताओं के लिए धार्मिकता का, भक्ति का, पवित्रता का जीवन जीने का कृपा मांगते हैं यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम यीशु मसीह का आशीर्वाद प्राप्त करें। आराधना करे परम पिता की, आराधना करे, आराधना करे यीशु प्रभु की, आराधना करे।